हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेश और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस विद योगेश पर। जैसे कि आपको पता है, हमने साइंस क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसके अंदर सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था पीरियोडिक टेबल, वो हमने कंप्लीट किया है। जिसके अंदर हमने ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन किया, किस ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं, ये बातें करी। जो कि इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक हम स्टार्टिंग में करेंगे। और आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है एसिड बेस एंड साल्ट। इसके बारे में कोशिश करेंगे कि 2 ही लेक्चर्स के अंदर ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाए। आज की क्लास में हम बात करेंगे एसिड बेस के बारे में। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है एसिड और बेस। ये कंसेप्ट किसने दिया, थोड़ी इंट्रोडक्शन बता देता हूँ मैं। ये जो कंसेप्ट था ये अर्हेनियस जी के द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड क्या होता है, जो एलिमेंट वाटर के साथ अगर उसको ऐड किया जाता है तो ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो H पॉजिटिव आयन दे उसको कहा जाता है एसिड, और जो OH नेगेटिव आयंस दे उसको कहा जाता है बेस। ये बात बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होता है कि एसिड बेस की आप किस तरह से चेक करोगे कि ये एसिड है या बेस है। उसके लिए फर्स्ट कंसेप्ट आता है जी लिटमस पेपर का। लिटमस पेपर, यहाँ से बात आती है लिटमस क्या होता है, कहाँ से ये प्राप्त होता है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करूँ मैं लिटमस। तो लिटमस क्या है और कहाँ से ऑब्टेंड होता है। ऑब्टेंड फ्रॉम, कहाँ से प्राप्त होता है लिटमस हमें, तो आप बताओगे लिटमस हमें प्राप्त होता है जो वो होता है लाइकेन से। लाइकेन से प्राप्त होता है हमें लिटमस। याद कैसे रखोगे, Li से लिटमस और Li से लाइकेन। इस तरह से आप याद रखोगे, जो लिटमस होता है वो लाइकेन से हमें प्राप्त होता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है, जो हमारा लाइकेन है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। थैलोफाइटा के अंदर आता है। बायो के अंदर जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, जिसके अंदर है एक थैलोफाइटा। अगर मैं कंप्लीट बताऊंगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के अनुरूप नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ याद रखोगे लिटमस पेपर किसका बना होता है, तो लाइकेन से बनता है। और लाइकेन कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, तो वो एक थैलोफाइटा टाइप का एक प्लांट है। ठीक है, यहाँ पे एक बात आती है लाइकेन। जहाँ पर लाइकेन ज़्यादा होंगे, लाइकेन एक इंडिकेटर होता है। लाइकेन क्या होता है, इंडिकेटर। किस चीज़ का इंडिकेटर होता है, ये होता है जी पोल्यूशन का इंडिकेटर। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण का इंडिकेटर होता है हमारा कौन, लाइकेन हमारा पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है। मान लीजिए कोई भी जगह है, कोई भी फील्ड है जिसके अंदर ये लाइकेन की जो प्लांट्स हैं ये ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, अगर किसी भी जगह पर लाइकेन की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो आपकी SO2 होगी, SO2 एक क्या होता है, SO2 पोल्यूशन होता है। ठीक है, पोल्यूशन SO2 वहाँ पे कम होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं लाइकेन और SO2। जहाँ पे SO2 की अमाउंट ज़्यादा होगी वहाँ पर आपका लाइकेन कम अमाउंट में पाया जाएगा। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि इस एरिया के अंदर पोल्यूशन है या नहीं है। जहाँ पे पोल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकेन नहीं प्रेजेंट होगा। इस तरह से पता लगा जा सकता है। फिर यहाँ पे बात आती है जी, हम लिटमस के थ्रू एसिड और बेस कैसे बताएंगे। एसिड और बेस किस तरह से बताएंगे, ये बात आती है। अगर हम यहाँ पे बात करें एसिड का D और बेस का B, एक कलर होता है रेड और एक होता है जी ब्लू। ठीक है, एसिड क्या करेगा, किसी भी कलर का अगर किसी के अंदर हम एसिड डाल देंगे तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को
ब्लू लिटमस को चेंज कर देगा रेड के अंदर। याद कैसे रखोगे वो मैं अभी बताऊंगा। जो हमारा बेस होगा ये क्या करेगा, ये करेगा जी रेड लिटमस को चेंज कर देगा ब्लू कलर के अंदर। ठीक है, इस तरह से हम पहचान करेंगे। अगर किसी भी लिटमस की, कोई भी लिटमस है उसके ऊपर एसिड डाल दिया जाता है तो उसका कलर तभी रेड कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। कोई भी लिटमस है अगर उसके ऊपर बेस डाल देते हैं तो उसका कलर ब्लू कलर का हो जाएगा। इससे हम पहचान करेंगे कि ये हमारा बेस है या एसिड है। याद किस तरह रखोगे, याद रखोगे एसिड के अंदर क्या है, डी, तो रेड के अंदर भी डी है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा एसिड है वो क्या करेगा, वो रेड कलर के अंदर चेंज कर देगा। ठीक है, चाहे हमारा ब्लू लिटमस है या रेड लिटमस। इनके कलर होते हैं, लिटमस दो कलर के होते हैं, एक रेड कलर का होता है और एक ब्लू कलर का होता है। ठीक है जी, इस तरह से आप याद रखोगे। जो एसिड है, एसिड क्या करेगा, किसी भी कलर का, चाहे यहाँ पे रेड हो, रेड लिटमस हो बेशक से, तो वो आपका रेड कलर के अंदर ही चेंज हो जाएगा। इस तरह आप याद रखोगे जो भी एसिड है, एसिड का डी और रेड, मतलब कोई भी लिटमस पेपर रेड के अंदर चेंज हो जाएगा। फिर है बेस, बेस से क्या बनता है, ब्लू, मतलब कि बेस किसी भी कलर का लिटमस होगा, चाहे वो ब्लू ही क्यों ना हो, तो वो चेंज हो जाएगा हमारा ब्लू कलर के अंदर। इस तरह आप याद रखोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होता है। ठीक है, आप इनको याद रखोगे। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम, लिटमस का हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे जी अर्हेनियस जी की। अर्हेनियस जी ने क्या बताया, इन्होंने दिया एक अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। क्या दिया जी, इन्होंने दिया अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अंदर इन्होंने क्या बात करी, इन्होंने यहाँ पे बात करी दो चीज़ की। फर्स्ट था हमारा एसिड और सेकंड था हमारा बेस। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी एसिड और बेस की, इनके अकॉर्डिंग अगर किसी भी चीज़ को वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है और वो चीज़ हमारे प्रोडक्ट के रूप में हमें H पॉजिटिव दे देता है। ठीक है, मैं लिखता हूँ आफ्टर एडिंग H2O, ठीक है, रिलीज H प्लस आयन। अगर कोई भी एसिड क्या होगा, अगर वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर रहा है आफ्टर एडिंग इन वाटर, तो उसको कहा जाएगा एसिड, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। फिर बात आती है बेस की। बेस के अंदर क्या बताया, अगर वो रिलीज कर रहा है OH नेगेटिव आयन। ठीक है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। अगर हिंदी की बात करूं तो हिंदी के अंदर भी ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, ये हमारी बात थी एसिड और बेस की। एसिड जो H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, बेस जो OH नेगेटिव आयन को रिलीज करेगा। ये बात बताई किसने, अर्हेनियस जी ने बताई, और इसको कहा गया अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। थर्ड बात इन्होंने जो बताई वो थी जी न्यूट्रल की। अगर हम एसिड और बेस को आपस के अंदर मिला देंगे तो वो न्यूट्रल बन जाता है, जिसको सोल्ट कहा जाता है, सल्ट कहा जाता है। ठीक है, न्यूट्रल के अंदर क्या हुआ, अगर H पॉजिटिव आयन की अमाउंट इक्वल हो जाए OH नेगेटिव आयन के, अगर H पॉजिटिव आयन बराबर हो जाए OH नेगेटिव आयन के, उसको कहा जाएगा जी न्यूट्रल सोल्ट। ठीक है, ये बातें बताई थी अर्हेनियस जी ने, और इसी को कहा जाता है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम एसिड और बेस के अंदर, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एसिड, इस साइड लिखता हूँ मैं बेस।
एसिड किस तरह दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है आपका वीक। अब बात आती है इनकी डेफिनेशन की। सिर्फ आपसे एग्जाम के अंदर यही पूछा जाएगा कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है। बेस भी दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। यहाँ लिख देता हूँ मैं, बेस क्या होते हैं, जो रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, रिलीज OH नेगेटिव आयन। यहाँ लिख देता हूँ मैं, रिलीज क्या रिलीज करते हैं, रिलीज H पॉजिटिव आयन। ठीक है जी, जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा वो एसिड, जो OH नेगेटिव रिलीज करेगा वो बेस। यहाँ पे फिर बात आती है, जो एलिमेंट सबसे इजीली रिलीज, क्या रिलीज कर दे आराम से, H पॉजिटिव। जो एलिमेंट, जो कंपाउंड आराम से H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर दे, रिलीज कर दे, उसको कहा जाता है जी स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह है वीक एसिड, इसके अंदर क्या करेगा, हार्डली रिलीज करेगा किसको, H पॉजिटिव आयन को। ठीक है, इसी तरह है स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर, अगर इजीली रिलीज कर देगा, इजीली रिलीज किसको, OH नेगेटिव आयन को, वो कहा जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस की बात करेंगे तो ये हार्डली रिलीज OH माइनस आयन। इस तरह से आप याद रखोगे, एसिड और बेस दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करे गए, एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड। बात आती है रिलीज की, जो आराम से दे देगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो H पॉजिटिव हार्डली देगा वो हमारा वीक एसिड होगा। इसी तरह बेस के अंदर है, जो आराम से रिलीज कर देगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो हमारा हार्डली OH नेगेटिव आयन को रिलीज करेगा हार्डली, वो हमारा वीक बेस है। ठीक है जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं हम कि डाइल्यूशन किस तरह से किया जाता है और डाइल्यूशन होता क्या है, उसके बाद हम एग्जांपल करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और हमारे वीक एसिड, इनके एग्जांपल की बात करेंगे। ठीक है, अब हमने बात करी कि डाइल्यूशन किस तरह से होगा, कि मिलाया कैसे जाएगा। यहाँ से थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद यहीं पे हम बात करेंगे इनके जो एग्जांपल हैं। डाइल्यूशन मतलब होता है किस तरह से ऐड किया जाएगा एसिड के अंदर वाटर को। एक आम सी बात, आपको लैब के अंदर भी ये हेल्पफुल होती है। देखो एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर वाटर है, पहले से प्रेजेंट है, और बाहर से आप ऐड कर रहे हो इसके अंदर HCl क्या है हमारा, HCl हमारा एसिड है। तो क्या होगा, जब इसको ऐड करेंगे तो ये पानी है जो ये बाहर आ सकता है, अगर एकदम से आप इसके अंदर HCl को डालोगे तो ये वाटर बाहर आ सकता है। ठीक है, दूसरा केस है कि इसके अंदर आपका HCl प्रेजेंट है और बाहर से आप ऐड कर रहे हो इसके अंदर वाटर। तो क्या होगा, अगर एकदम वाटर डालोगे तो ये HCl बाहर आ सकता है। अगर HCl बाहर आ गया तो आपके हाथों को जला सकता है। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला मेथड है ये करेक्ट होता है और ये हमारा गलत मेथड होता है। तो आप बताओगे, अगर हमें डाइल्यूशन करना है, अगर कुछ ऐड करना है तो पहले उसके अंदर वाटर डालेंगे, उसके बाद ही उसके अंदर हम एसिड डालेंगे, ताकि अगर बाहर छलके भी तो वो पानी छलके, ना कि एसिड। ठीक है, ये हमारा एक डाइल्यूशन का छोटा सा टॉपिक था। इससे आप याद रखोगे कि सबसे पहले वाटर डालेंगे, उसके बाद एसिड डालेंगे। अब बात करेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड की। स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने बता दिया, जो इजीली रिलीज कर दे H पॉजिटिव आयन को। फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आते हैं। पहला एग्जाम्पल आता है जी HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। सेकंड आता है HNO3,
नाइट्रिक एसिड बोला जाता है। नाम लिख देता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, फिर है नाइट्रिक एसिड, और जिस टर्म में मैं इनको लिख रहा हूँ ये इसी टर्म में स्ट्रोंग हैं। ठीक है, थर्ड फिर हम बात करें अगर, उसके बाद बात आती है H2SO4 की, जिसका यूज़ किया जाता है हमारी जो इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं उसके अंदर यूज़ किया जाता है H2SO4 का। पेपर के अंदर इसी में से पूछा जाता है। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। पहले मैं बता चुका हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट इसके अंदर नहीं करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड। एक होता है हमारा H2, शायद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, SO5। ठीक है, एक ये होता है, और इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, यहाँ से सिर्फ आपसे नाम ही पूछे जाएंगे या फिर स्ट्रेंथ पूछी जाएगी, कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप बताओगे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है। उसके बाद सेकंड नंबर पर नाइट्रिक एसिड है जिसका फॉर्मूला है HNO3। ठीक है जी, ये नाम थे। एक और होता है जिसको कहा जाता है ओलियम, उसका क्या फॉर्मूला? उसका फॉर्मूला है H2S2O7। ठीक है, H2S2O7, और इसको कहा जाता है ओलियम, जिसका यूज़ होता है। ओलियम का कहाँ यूज़ होता है? शायद आपको दिखाई दे ये नीचे, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ, H2S2O7 फॉर्मूला है ओलियम का। ओलियम का यूज़ होता है H2SO4 बनाने के अंदर। ठीक है, ये नीचे मैंने लिखा है। ये हमारे थे स्ट्रॉन्ग एसिड। सबसे पहला नंबर था HCl का, फिर HNO3, फिर H2SO4। ठीक है, इसके बाद एक बात आती है एक्वारेजिया। यहीं पे लिख देता हूँ मैं, एक्वारेजिया। ये क्या होता है और इसके अंदर कौन से एसिड का यूज़ होता है और किस रेशो के अंदर होता है, यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होता है। इसके अंदर प्रेजेंट होता है जी HCl और दूसरा होता है HNO3, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते दोनों के दोनों। फिर बात आती है इनकी अमाउंट कितनी होती है। इसके पास 3 है तो ये क्रॉस करेंगे, HCl के पास 3 अमाउंट और इसकी 1 अमाउंट, 3:1 की अमाउंट में पाया जाता है HCl और HNO3 इन एक्वारेजिया। एक्वारेजिया बनाने के अंदर HCl और HNO3 का यूज़ किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होता है। ठीक है जी, ये छोटा सा था, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद बात करते हैं हम, फिर बात आती है वीक एसिड क्या होता है। वीक एसिड होता है CH3COOH। ये क्या करता है, ये ईजिली हमारा जो ये H है, अगर हम इसको तोड़ के देखें, CH3COO- प्लस H पॉजिटिव, ये बहुत ही हार्डली देता है H पॉजिटिव को। इसलिए जो ये हमारा है CH3COOH, इसको कहा जाता है वीक एसिड। ये क्या है हमारा? ये है वीक एसिड। फिर यहाँ पे बात आती है इसका अदर नेम क्या है और इसको क्या कहा जाता है। इसका नाम है जी विनेगर। विनेगर और इसी को कहा जाता है एसिटिक एसिड। जितने भी ये मैं लिख रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। विनेगर का क्या फॉर्मूला है? CH3COOH। एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला है? CH3COOH। ये यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। ओके, इसके बाद बात कर लेते हैं हम, चलो इसकी बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हो, इसलिए मैं साइड में हूँ। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। जो इजीली डोनेट कर दे अपना OH नेगेटिव आयन, उसको कहा जाता है बेस। ठीक है, यहाँ पे बात आई थी फर्स्ट ग्रुप के अंदर, हमने पढ़ा था लीना की। अगर आपने
पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, वहीं से आपका बेस क्लियर होगा। ठीक है, लीना की रब से फरियाद, ये हमारा पहला ग्रुप था। इसके बाद था बेटा मांगे कार स्कूटर। इस तरह से हमारे ये जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप था, यहाँ से हम चेक करेंगे कि इनके अंदर कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर इनके अंदर OH मिला दूँ मैं, OH मिला दिया, OH, इनके अंदर OH ट्वाइस, OH ट्वाइस, OH ट्वाइस, ये जितने भी हैं हमारे, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं, क्योंकि ये आराम से हमारा जो OH नेगेटिव है वो डोनेट कर देते हैं। फिर बात आती है इनके नाम क्या है। इसका नाम है जी लिथियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आप नोट कर सकते हो, मैं सिर्फ बोल दूंगा। ये हमारे पहले हो चुके हैं। OH से हमने याद रखा था कास्टिक, ये है हमारा कास्टिक सोडा और ये है कास्टिक पोटास। इसके बाद हमने बात करी इसकी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है इसको, और ये बस यही इम्पोर्टेंट थे और इनको आप याद रखोगे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। CaOH ट्वाइस है जो हमारा, इसको लाइम वाटर या सेलेक्ट लाइम भी कहा जाता है। ये भी हमने बताया था कि जब चूने के अंदर ऐड कर दिया जाता है वाटर तो वो जल जाता है, भाप निकलती हैं, उसको सेलेक्ट लाइम कहा जाता है। ये सारे एग्जाम्पल थे हमारे किसके, स्ट्रॉन्ग बेस की। अब बात करेंगे जी वीक बेस की। वीक बेस के अंदर हमारा जो एग्जाम्पल आता है वो आता है NH4OH। इसके अंदर क्या होता है, ये OH को रिलीज नहीं करता NH4, और अगर करता भी है तो बहुत ही हार्डली करता है। इस वजह से आप बताओगे NH4OH ये हमारा वीक बेस की कैटेगरी के अंदर आता है। और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसको अगर मैं इसके नाम की बात करूं, अमोनियम ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनका नाम है। इसी तरह से होता है, OH से बनता है हाइड्रोक्साइड और NH4 अमोनियम कह दिया जाता है इसको, अमोनिया गैस होती है NH4। ठीक है, और इसको और क्या कहा जाता है, NH4OH को इसको कहा जाता है जी आर्टिफिशियल स्मोक। जिस तरह आपने टीवी के अंदर देखा होगा धुआं जो पैदा किया जाता है जब डांस करते हैं, तो उसके अंदर जो यूज़ किया जाता है वो हमारा NH4OH होता है, जिसका पूरा नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिक इन नेचर होता है लेकिन वीक बेस होता है। इस तरह आप याद रखोगे, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। वीक बेस NH4OH, स्ट्रॉन्ग बेस फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो हमारे ऊपरले तीन हैं वो आएंगे हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर। इनके नाम मैंने कल पहले की वीडियो में बता दिए थे। फिर बात करते हैं वीक एसिड। वीक एसिड के अंदर कौन आएगा, सिर्फ CH3COH जिसका नाम है विनेगर एसिटिक एसिड। ठीक, फिर बात आई थी स्ट्रॉन्ग एसिड की, जिसके हम अंदर बात करी स्ट्रॉन्गेस्ट। यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म यूज़ करूँगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, तो हमारा HCl है, उसके बाद HNO3 है, और जितने भी हैं ये इनके नाम एक याद रखोगे आप। जो हमारा लास्ट है H2S2O7 जिसको ओलियम बोला जाता है, इसका यूज किया जाता है आपका H2SO4 बनाने के अंदर। ये हमारा एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट था। अब बात कर लेते हैं कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हमारा H2SO4 बनाया जाता है। उन मेथड्स के नाम क्या हैं, हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि वो किस तरह बनते हैं, क्योंकि वो हाई लेवल का होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ कि उन प्रोसेस का नाम क्या है। स्टार्टिंग कर लेते हैं सबसे पहले कि H2SO4 किस तरह से बनता है। H2SO4 एक है हमारा अमोनिया NH3। अगर इसकी बात करें H2SO4
इसके जो प्रोसेस इसको बोला जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट याद किस तरह रखोगे, ये याद रखोगे H2SO4 अगर कॉन्टैक्ट में आ गया तो हमारे हाथ को जला देगा, इस तरह आप याद रखोगे। NH3 का नाम है जी अमोनिया, मैंने बताया आपको, एक बार लिख भी देता हूँ, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया को किस तरह से बनाया जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस याद कैसे रखोगे, NH3 के अंदर H है और इसी से बनता है हमारा हैबर प्रोसेस। एक आता हमारा NO, इसको किस तरह बनाया जाता है, इसको बोला जाता है ओस्टवार्ड प्रोसेस। इनको आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। H2SO को बनाने की जो प्रोसेस है हमारी, उसको बोला जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जो NH3 को बनाने की प्रोसेस है उसको बोला जाता है हैबर प्रोसेस। NO को बनाने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है ओस्टवार्ड प्रोसेस। ठीक है जी। इसके बाद बात करेंगे हम, एक होता है pH, जहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होगा हर एग्जाम के अंदर। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, pH। इसके 3 नाम हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो सबसे पहले बोला जाता है पोटेंजा। पोटेंजा ऑफ H+ आयन, मतलब कि हाइड्रोजन। पोटेंजा का मतलब क्या आता है कि कितना पोटेंशियल है, उसके अंदर कितनी पावर है, H पॉजिटिव की कितनी पावर है, ये बताता हमारा pH। यहाँ पे पावर भी लिख दिया जाता है, पावर ऑफ H पॉजिटिव आयन, इससे भी इसको डोनेट किया जाता है pH को। और एक और इसका नाम है पोटेंशियल, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये जितनी भी डेफिनेशन हैं, ये हमारी डेफिनेशन है pH की। यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, -log ब्रैकेट में H पॉजिटिव आयन। ये पेपर के अंदर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और यहीं से हम बताएंगे, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पुट आउट होते हैं कि कोई एसिड है तो उसका pH कम होगा या ज़्यादा होगा, वो यहीं से हम चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो ये H पॉजिटिव है ये हमारी नेगेटिव वैल्यू के अंदर है। ठीक, इस तरह से हम चेक करेंगे कि pH को किस तरह से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है जी हमारा, अगर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है, H पॉजिटिव का मतलब क्या, मतलब कि वो एसिड है, अगर H पॉजिटिव आयन उसके अंदर ज़्यादा है, इंक्रीज। अगर उसके अंदर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है तो इसका मतलब वो एसिडिटी, उसके अंदर एसिडिटी, एसिडिक नेचर वो ज़्यादा है। ठीक है, अगर H पॉजिटिव ज़्यादा है, एसिडिक ज़्यादा है, तो अब उसका pH क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होता है। pH, इसका pH क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होता है। तो आप बताओ इसका pH क्या होगा। इसका pH होगा जी लो pH। अगर मैं बात करूँ POH माइनस, वो क्या होगा, वो होगा जी ज़्यादा, हाई। यहाँ से ये 4 क्वेश्चन पुट आउट हो गए अब हमारे। अगर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा हैं, H पॉजिटिव आयन ज़्यादा हैं तो उसका pH कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि pH की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव लॉग थी, नेगेटिव के अंदर थी, इसलिए इसकी वैल्यू कम होती है। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रखोगे। फर्स्ट ये केस था हमारा। ठीक है, इनको आप याद रखोगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। सेकंड बात कर लेता हूँ मैं, वो है जी अगर यहाँ पे H पॉजिटिव की वैल्यू, अगर H पॉजिटिव कम है तो क्या होगा, तो इसका मतलब उसका जो एसिडिक नेचर है वो भी कम हो जाएगा। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा।
आगे बात आ जाती पीएच की। यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होगा, पीएच और एच पॉजिटिव ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब उल्टा है। इस तरह याद रखोगे, अगर एच पॉजिटिव आयन कम हुए हैं तो यहाँ पर एच की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी, और POH ये उल्टा होता है इसका, मतलब कि इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, ये यहाँ से 8 क्वेश्चन पुट आउट हो गए हमारे। तो इनसे कुछ भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से, उसके बाद एक अलग क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। अगर मैं बताऊं कि PH प्लस POH इनकी वैल्यू कितनी होती है? ये होती है जी 14। एक हमारा पीएच स्केल होता है, ऐसा पीएच स्केल होता है जिसके अंदर यहाँ पे होता है एसिड 7 तक, 7 होता है हमारा न्यूट्रल। ठीक है, और 1 से लेकर 7 तक जितना भी होता है वो हमारा एसिड होता है, और 7 से लेकर 14 तक ये जितना होता है ये हमारा बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, इसी तरह से हमने मिलाया पीएच, एच मतलब एसिड है, OH मतलब बेस, इनको टोटल मिलाकर हो जाते हैं हमारे 14 एलिमेंट। यहाँ से आपसे अगर एक क्वेश्चन पुट आउट हो, आपको दे दिया जी पीएच, किसी भी एलिमेंट का पीएच है 2, तो आपसे पूछा है POH। इस तरह से नॉर्मली जो आसान से जो हमारे न्यूमेरिकल है वो यहाँ से पूछे जाएंगे। पीएच 2 दे दिया, इसकी वैल्यू रखेंगे 2। POH हमें निकालना है इज इक्वल टू 14। अब क्या करेंगे, पॉजिटिव है इस साइड आके, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस, और POH की हमारी जो वैल्यू होगी वो आ गई जी 12। इस तरह से इतने आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पीएच से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनेगा तो। ठीक है, यहाँ से एक और कंसेप्ट बताता हूँ मैं। अगर जैसे 1 है, 1 से भी 0 से स्टार्टिंग होती है, यहाँ 0 1 2 7, जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। और इस साइड जैसे जाते जाएंगे एसिडिटी होगी, जो हमारी एसिडिक नेचर होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जितना इस साइड जाता जाएगा जो बेस नेचर है, जो बेसिक नेचर है वो हमारा इंक्रीज होता जाएगा। ये आप याद रखोगे। यहाँ पे बात आती है न्यूट्रल, इसके अंदर आपका H2 आ जाता है। ठीक है, यह कुछ बातें थी। फिर अगर मैं बात करूँ, कुछ इम्पोर्टेंट हैं जिनका पीएच आपसे पूछा जाता है, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले ह्यूमन ब्लड की बात करेंगे, 7.4 मतलब कि इस साइड आ जाता है, और जो बेसिक होता है उसको एल्कलाइन भी बोला जाता है, एल्कलाइन। ठीक है, एल्कलीन नेचर भी बोला जाता है। जो हमारा ब्लड है, ब्लड का पीएच कितना है आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे 7.4 पीएच है किसका, ब्लड का। नेक्स्ट बात आती है एसिड रेन, जो कि एसिड रेन होती है जिसके कारण से जो हमारा ताजमहल है उसकी जो वाइट मार्बल है वो ब्लैक होने लग गया, उसका पीएच है जी 5.5। किसका है, एसिड रेन का पीएच। ये आप याद रखोगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कुछ और बात कर लेते हैं। जो हमारा फ्रेश मिल्क होता है उसका होता है 6.6, फ्रेश मिल्क 6.6, एसिड रेन का 5.5 और 7.4 होता है ब्लड का, और H2O का पूछा जाए तो होता है जी 7। ये कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पीएच थे, इनको आप याद रखोगे। एक और बता देता हूँ मैं, जो हमारा पेट होता है, स्टमक होता है, क्योंकि स्टमक के अंदर भी हमारा HCl बनता है, उसी के कारण एसिडिटी होती है। जो स्टमक का पीएच होता है वो होता है जी 2। मैं अब ये देखो कितना एसिडिक होता है हमारा पेट। ठीक है, इसके अंदर जितने भी हम फूड मटेरियल अंदर जाता है उसको पचा देता है, इसका पीएच होता है 2। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ
तो ब्लड और एसिड रेन, ये आपसे पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक और बात करूंगा मैं, छोटा सा टॉपिक, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो साल्ट के बारे में होगी। आज की वीडियो में एसिड और बेस कंप्लीट हो जाएगा, अगली वीडियो में बेस के साल्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम व्यू से, जिसके अंदर हमारे जितने भी बेकिंग पाउडर हैं, बेकिंग सोडा है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे साल्ट होते हैं और इनके बारे में हम बात करेंगे। एक प्लांट होता है जी नेटल प्लांट। नेटल प्लांट कांटेदार पौधा होता है ये नेटल, इससे क्वेश्चन पुट आउट होता है। एक होता है जी हमारा डोक प्लांट। डोक प्लांट, यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर होते हैं कांटे। मान लीजिए किसी आदमी को इसके कांटे चुभ गए, इसके कांटों के अंदर होता है एसिड। फिर बात आई कौन सा एसिड, तो होता है जी मिथोनिक एसिड। मिथोनिक एसिड याद रखोगे आप, मिथोनिक एसिड प्रेजेंट होता है हमारा नेटल जो प्लांट है उसकी सूल कहा जाता है देसी भाषा के अंदर, जो कांटे होते हैं उसके अंदर ये एसिड प्रेजेंट होता है। इससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर, ह्यूमन की जो बॉडी है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, सूज जाएगी बॉडी। ठीक है, जिस तरह कोई मधुमक्खी काट लेती है उसके अंदर भी यही होता है मिथोनिक एसिड, उसकी वजह से सूज जाती है। लेकिन नेचर ने क्या किया, एक ऐसा प्लांट तो बना दिया जिससे कांटे लगने से आपके सूज जाओगे, लेकिन नेचर ने एक ऐसा प्लांट भी बनाया। कैसा प्लांट बनाया, जिससे इसका इलाज हो जाए, और उसका नाम है डोक प्लांट। ये प्लांट कैसे इसका इलाज करेगा, ये प्लांट होता है जी बेसिक इन नेचर। ये था हमारा एसिड, जो कांटे थे वो हमारे एसिडिक थे और डोक प्लांट हमारा बेसिक होता है। तो ये क्या करेगा, एसिड और बेस आपस में मिलेंगे और रिएक्शन जो होगी वो न्यूट्रल हो जाएगी। मतलब जो स्वेल्विंग थी उसको रिमूव कर देगा कौन, डोक प्लांट। ठीक है, एसिड मिला मिथोनिक एसिड और डोक प्लांट से हमें बेस मिला, इज इक्वल टू क्या हुआ, इज इक्वल टू हमारा साल्ट मिला, मतलब कि न्यूट्रल चीज़ मिली, और ये जो इसका जहर था वो ख़त्म हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होता, जो नेटल प्लांट है वो एसिडिक इन नेचर है, डोक प्लांट है वो बेसिक इन नेचर है। ठीक है जी, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने एसिड बेस की बात करी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सोल्ट की, सोल्ट के अंदर कितने प्रकार के सोल्ट होते हैं वो सभी बात करेंगे। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा मैं नहीं कहता, क्योंकि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप अपने आप उसको सब्सक्राइब करेंगे। और एक बात ज़रूर कहूँगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कोई भी आपको अगर ये लग रहा है इसके अंदर ये कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तभी हमें पता लगेगा कि क्या कमी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।